नमस्कार, मैं रितुजा। आज इस वीडियो में चर्चा करने वाली हूँ कोलेस्ट्रॉल पर और सीखेंगे हम कुछ योगासनों को, ऐसे योगासनों को जो कि हमारे कोलेस्ट्रॉल लेवल को बिल्कुल कंट्रोल नहीं बल्कि ठीक कर सकता है, सही कर सकता है। तो कोलेस्ट्रॉल हमारा का क्या काम है और कोलेस्ट्रॉल शरीर में किस मात्रा तक हमारी रहनी चाहिए, इन सारी बातों की मैं थोड़ी सी जानकारी दे देती हूँ आप लोगों को। कोलेस्ट्रॉल हमारे शरीर की एक महत्वपूर्ण चीज़ है जो वसा के रूप में पाई जाती है। और कोलेस्ट्रॉल दो तरह के होते हैं, एक एलडीएल और एक एचडीएल। एलडीएल जो कोलेस्ट्रॉल होते हैं वो लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन होता है और जो एचडीएल होते हैं वो हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। तो जब हमारा लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन बढ़ता है, मतलब लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन को बैड कोलेस्ट्रॉल के रूप से के नाम से भी जाना जाता है, तो वो हमारी जो धमनियाँ हैं उसमें जम जाती हैं और उसे वो हमारे ब्लड की सर्कुलेशन को बाधित करती हैं और इससे कई सारी परेशानियां स्टार्ट होती हैं, जैसे हार्ट का प्रॉब्लम, स्ट्रोक आना, पैरों में सूजन, दर्द, लीवर से परेशानी, मतलब बहुत सारी परेशानियां यहाँ से शुरू होती है। कोलेस्ट्रॉल का जो वर्क होता है वो क्या क्या होता है, थोड़ा सा हम उसे भी जान लेते हैं। वो हमारी कोशिका झिल्ली का निर्माण करती है, साथ में जो हम विटामिन डी होती है उसके निर्माण में भी मदद करती है और साथ में कई प्रकार के हार्मोन के निर्माण में भी कोलेस्ट्रॉल हमारी हेल्प करती है। कोलेस्ट्रॉल चूँकि फैट होता है, ये घुलनशील नहीं होता है, तो ये खुद से एक से दूसरे जगह नहीं हमारे शरीर में जा पाती है। इसमें एक लिपोप्रोटीन नामक कण होते हैं जिसके जो इसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम करते हैं। तो कोलेस्ट्रॉल के वर्क जान लिए और कोलेस्ट्रॉल की जो मात्रा होनी चाहिए वो हमारे शरीर में जो लो डेंसिटी जो लिपोप्रोटीन है वो हमारा 100 के हमेशा नीचे होनी चाहिए और जो हाई है वो अगर आपका 60 और 100 के बीच में होनी चाहिए। 40 तो 40 तक तो ठीक है, अगर उससे आपका कम होता है या 40 से नीचे आता है तो फिर वो आपके लिए खतरनाक हो सकते हैं। तो चलिए, मैं आप रितुजा आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल रितु योग दर्शन में। तो इस कोलेस्ट्रॉल को हम कैसे कम कर सकते हैं जानते हैं, उन योगासनों को बहुत इजी स्टेप बाय स्टेप मैं आप लोगों को बताऊंगी और अगर आप लोग इसे अच्छे से फॉलो करते हैं तो बिल्कुल आप स्वस्थ और हेल्दी बन सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला मैं 2 से 3 आसन आप लोगों को बैठकर कराने वाली हूँ। देखिए, इस तरह से हम लोग बैठ जाएंगे सामने की तरफ पैरों को खोल कर। सबसे पहले जब आप योगासना शुरू करते हैं तो स्वाभाविक है हम थोड़ा सूक्ष्म व्यायाम करते हैं और वीडियो के एंड में मैं कुछ बोनस टिप्स भी दूंगी कि आप इसे कैसे हेल्दी रह सकते हैं, क्या खा के या कौन सी मुद्रा लगा के। तो चलिए इस तरह से देखिए, इसे पश्चिमोत्थानासन बोलते हैं। इस तरह से हम बॉडी को सीधी करके बैठेंगे, हाथों को इस तरह से ऊपर, लंबी सांस भरेंगे, थोड़ा सा पीछे जाएंगे, इस तरह से थोड़ा सा लंबी सांस भरेंगे और छोड़ते हुए इस तरह से अपने अंगूठे को पकड़ लेंगे और इस तरह से देखिए, इस तरह से नीचे की तरफ आएंगे सांस छोड़ते हुए इस तरह से। यहाँ हम लोग 10 सेकेंड, स्टार्टिंग में 10 सेकेंड और फिर धीरे धीरे हमारी ये कोशिश रहेगी कि हम 30 सेकेंड होल्ड करें। मैं अभी 5 सेकेंड होल्ड करके आप लोगों को दिखाती हूँ। 5, 4, 3, 2, 1। अब सांस भर के फिर से इस तरह से ऊपर लाएंगे हाथों को और इस तरह से साइड से नीचे करेंगे। जो लोग ये नहीं कर सकते हैं, जिनका कमर में दर्द है, वो इसको अवॉइड करेंगे, अदरवाइज वो सभी कर सकते हैं। लेकिन कई लोगों के साथ ये परेशानी होती है कि वो आगे की तरफ अच्छे से बैंड नहीं हो पाते हैं, तो मैं थोड़ा सा उसके लिए आप लोगों को इसके माध्यम से बता देती हूँ कि आप जब स्टार्टिंग में ना नीचे की तरफ झुक पाएँ तो आप इस तरह की थोड़ी ऊंची चीज़ें रख लें आगे, ठीक है, और इसको ऊपर रखें। अब आपको थोड़ा ये नज़दीक हो जाएगा और आप इस तरह से झुकें। देखिए, हाथों को रख के सांस भरें और सांस छोड़ें, इस तरह से अपने स्टमक और चेस्ट को नीचे लाने की कोशिश, इस तरह से देखिए, ठीक है, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से झुकने की कोशिश करें। अगर आपके पकड़ में अंगूठा नहीं आता है तो आप यहाँ हाथ रखें, चाहे जमीन पे हाथ रखें। एक ये इस तरीके से आप कर सकते हैं। दूसरा तरीका है आपका कि आप इस तरह से बैंड करें, ठीक है, पैरों को, और इस तरह से इसको रख लें
देखिए कुछ दिनों तक आपको इस तरह से करना है, इस तरह से ऐसे इसको होल्ड कर लीजिए, इसको पकड़ लीजिए अपने टखने को और पैरों को इस तरह से फैला के कमर गर्दन एकदम सीधी, ठीक है। और लंबी सांस भरे और सांस छोड़े, इस तरह से ऐसे करके नहीं झुकना है। अपने आपको जो आपकी रीढ़ की जो हड्डी है वो थोरेसिक रीजन को नहीं आपको बेंड करना है, रोल करना है। आपको क्या करना है, सांस ऊपर भर लेना है और सांस छोड़ देना। जब आप इस तरह से नीचे की तरफ झुकेंगे तो आप देखेंगे आपका हैमस्ट्रिंग्स और लोअर जो एरिया है बैक का वो काफ़ी स्ट्रेच होता है। फिर धीरे धीरे आपको ये हटा देना है, फिर इस तरह से करना है। जब एक वीक आप इस तरह से करेंगे, इस तरह से, तो आपका थोड़ा स्ट्रेच होगा हैमस्ट्रिंग्स और आपकी जो स्पाइन है वो। फिर आपको थोड़ा धीरे धीरे इसको आगे करके इस तरह से झुकना है, ऐसे करके ऐसे करके। फिर जब आप इसको रेगुलर इस तरह से करेंगे तो आप कर सकते हैं। दूसरे तरीके से मैं बता देती हूँ, पश्चिमोत्थानासन। आप इस तरह से भी इसकी मदद से भी कर सकते हैं। इसको पकड़ लेना है और धीरे धीरे सांस भरेंगे और सांस नीचे आके छोड़ेंगे। हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखिए, कभी भी हम अपने बैक को रोल करके ऐसे नहीं झुकेंगे। हमेशा लंबी सांस भरेंगे और इस तरह सांस को छोड़ते हुए हमेशा स्ट्रेट रखेंगे अपने पीठ को। इस तरह से करके आप पश्चिमोत्थानासन धीरे धीरे कर सकते हैं। जब इस आसन को आप करेंगे तो हमेशा कोशिश करिए हाथों को ऊपर, जब आप करने लगे इनहेल और एक्सेल करते हुए नीचे, ऐसे देखिए इस तरह से। इसमें आपको कम से कम इसे 5 से 7 बार करने हैं और 30 सेकंड आपको इसमें होल्ड करना है। हर बार आसन में 30 सेकंड होल्ड करना। ये हो गए आपकी एक आसन। अब दूसरे आसनों की अगर मैं बात करूं तो आप इस तरह से पैरों को फैला लीजिए ऐसे, ठीक है। देखिए सिटिंग पोस्टर में इस तरह से पैरों को फैलाया। इसे हम क्या करेंगे, लंबी लंबी सांसों के साथ सांस भरेंगे सेंटर पे, छोड़ेंगे नीचे झुक के, इस तरह से। देखिए ऐसे करके नहीं, देखिए इस तरह से, इस तरह से। इसे भी आप स्टार्टिंग में 10 के 3 रेपिटेशन ले लें और फिर धीरे धीरे लंबी लंबी सांस लेंगे, इधर साइड आते हुए छोड़ेंगे, सांस भरें दूसरी तरफ झुकते हुए छोड़ेंगे, ठीक है। इस तरह से चेहरे को ट्विस्ट, आपकी जो पेट है वो पूरी ट्विस्ट होनी चाहिए, क्योंकि 80% जो कोलेस्ट्रॉल है वो हमारी लीवर से ही आता है, अंदर हमारे अंदर ही उसका उत्पादन होता है और 20% ही हमें बाहर से जरूरत। अगर आपका लीवर हेल्दी रहेगा तो ऑटोमेटिक आपका सारा चीज़ हेल्दी रहेगा। ये आपके 2 आसन हो गए। अब तीसरे आसनों की अगर मैं बात करूं तो हमें क्या करना है, देखिए इस तरह से लेट जाना है, इस तरह से, ठीक है। लेट के हमें यहाँ 2 आसन कर लेने हैं। 2 आसनों में बहुत इजी आसन है, सभी कर सकते हैं इसको, और जिनको कमर में दर्द है वो भी इसको कर सकते हैं। देखिए इस तरह से पैरों को अंदर खींच लिया इस तरह से और हाथों को साइड में रखेंगे। जो बिगनर्स है वो इस तरह से साइड में रख लेंगे, लंबी सांस भरेंगे और इसको ऊपर सांस भर के फिर सांस छोड़ के यहाँ 10 से 15 सेकेंड होल्ड करें और फिर सांस भर के फिर वापस आके इसको छोड़ दें। जो बिगनर है वो 10 से 15 सेकेंड होल्ड करेंगे, लेकिन जब आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए लंबी सांस भर के आ जाइए इस तरह से आसन में, इस तरह से देखिए, इस तरह से प्रॉपरली धीरे धीरे अपने टखने को भी होल्ड करना है इस तरह से, ठीक है। यहाँ मैं 5 सेकेंड रुकती हूँ, लेकिन आप लोगों को 30 सेकेंड होल्ड करने हैं। देखिए 5 4 3 2 1। लंबी सांस भरेंगे, वापस आ जाएंगे। हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जब भी हम होल्ड करें किसी आसन में रुकें तो सांसों की गति हम सामान्य रखेंगे। आपके ये तीसरे आसन थे आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को कंट्रोल करने के लिए, सही रखने के लिए। अब देखिए मैं चौथे आसनों की अगर बात करूं तो इसमें चक्रासन आता है। चक्रासन 2 तरह से होते हैं, स्टैंडिंग और आप लेट कर भी इस तरह से कर सकते हैं। उसको कैसे करेंगे, जब आप सेतुबंध आसन इसको करते रहेंगे लगातार तो आपके चक्रासन होने लगेंगे। उसको करने के लिए भी देखिए इस तरह से हमें क्या करने हैं, पैरों को अंदर लेने हैं, ठीक है। और इस तरह से देखिए हाथों को कैसे रखेंगे, देखिएगा इस तरह से अपने कान के पास इस तरह से हाथों को रख लिया, ठीक है। लंबी सांस भरेंगे और पहले हम अपने लोअर जो बेली है उसको लिफ्ट करेंगे, कमर को उठाएंगे ऐसे, ठीक है। इस तरह से आप चक्रासन भी कर सकते हैं। ये कोलेस्ट्रॉल के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है, ठीक है। अगर किन्हीं को कमर में भी दर्द है तो उनके लिए भी चक्रासन ठीक है, वो भी कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से
स्टार्टिंग में आप नहीं रुक पाएंगे, लेकिन धीरे धीरे आपको इसमें 30 सेकंड तक होल्ड करना है नॉर्मल सांसों के साथ। ठीक है, ये हो गए आपके चक्रासन। इसे भी आप 4 से 5 बार डेली करें अगर आपको कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है तो। अब आती है तीसरे आसनों की बात। ठीक है, तीसरे आसनों में हमारा रहेगा, देखिए सर्वांगासन। सर्वांगासन करने के लिए हमें क्या करना है, देखिए पैरों को इस तरह से उठाएंगे, लंबी सांस भरते हुए इस तरह से पैरों को उठाएंगे धीरे धीरे, और यहाँ से फिर हम इस तरह से, यहाँ भी हम रुकेंगे 30 सेकेंड। मैं 10 सेकेंड रुकती हूँ। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। सांस भरेंगे और धीरे धीरे इस तरह से नीचे ले आएंगे। अब देखिए, इसको करने के लिए हम 2 तरीके ले सकते हैं। ठीक है, आप लोगों को मैं बता देती हूँ कि स्टार्टिंग में अगर आप लोगों से सर्वांगासन ना हो तो आप लोगों को इस तरह से पैरों में लगा के, आप देखिए ऐसे इस तरह से खींचना है आगे की तरफ, इस तरह से। ठीक है, पहले ये प्रैक्टिस कुछ दिनों तक आप लोगों को अर्धहलासन में रुकना है, और फिर धीरे धीरे इसमें क्या करना है, सर्वांगासन करने के लिए देखिए मैं इधर से भी दिखा देती हूँ। देखिएगा थोड़ा सा स्टेप बाय स्टेप, इसलिए मैं कोशिश करती हूँ ताकि आप लोगों को करने में कोई दिक्कत ना आए। तो देखिए इस तरह से अपने पूरे हिप को दीवार से लगा लीजिए इस तरह से, और इसके बाद देखिए ऐसे, और यहाँ से क्या करना है, देखिए दोनों घुटने को बेंड करेंगे, हाथों को रखेंगे हिप के साइड में, सांस भर के ऊपर इस तरह से, सांस छोड़ के नीचे, सांस भर के ऊपर, सांस छोड़ के नीचे। पहले इसकी आप लोग 10 बार प्रैक्टिस करिए, इससे भी पेट की अच्छी मसाज हो जाती है। और फिर धीरे धीरे एल्बो के सपोर्ट से आपको पूरे हिप को इसमें ले आना है दीवार में, और इस तरह से करें, और यहाँ से 1, 2, 3, इस तरह से 10 दोनों पैरों से करना है। और धीरे धीरे आपको कोशिश करना है, जैसे एक पैरों को स्ट्रेट किया, हाथों को लगाया पीछे, दूसरे पैरों को भी इस तरह से। ठीक है, इस तरह से अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो इसके फायदे आपको बहुत सारे मिल सकते हैं। आपके अगर हार्ट में परेशानी है, पेटों में कोई परेशानी है, बहुत सारी समस्याओं का निदान हो सकता है। इस सर्वांगासन के बहुत सारे बेनिफिट हैं। आपके हेयर फॉल रुकेंगे, आपके चेहरे पर ग्लो आएगा। ये हो गए हमारे आसन जो हम सीधे लेट के करें। और एक आसनों की मैं चर्चा करने वाली हूँ जो कि कोलेस्ट्रॉल लेवल को बिल्कुल कंट्रोल कर सकता है, शलभ आसन। देखिए इस तरह से हमें उल्टा लेट जाना है ऐसे, और यहाँ से आप दोनों हाथों को अपने पेट के निचले हिस्से, नाभि से बिल्कुल नीचे, ठीक है, आपका जो पैल्विक के ऊपर थोड़ी सी इस तरह से लगा लेनी है। लंबी सांस भरेंगे। अगर आप एक एक दोनों पैरों से कर सकते हैं तो देखिए इस तरह से, इस तरह से, ठीक है, इस तरह से। और अगर आप नहीं कर सकते तो क्या करना है, देखिए एक एक पैरों को उठाना है, सांस भर के ऊपर, छोड़ के नीचे, सांस भर के ऊपर, छोड़ के नीचे, इस तरह से। ठीक है, इस तरह की प्रैक्टिस, ये सर्वासन को भी आपको कम से कम 30 सेकेंड तक करना है एक बार में। 5 बार करें 30 सेकेंड होल्ड करके। और जब आपसे ना हो स्टार्ट, आप बिगिनर्स हैं, आप बिल्कुल शुरुआत कर रहे हैं योग की, तो आपको इस तरह से 10-10 एक एक पैरों से कर लेने हैं। तो ये हो गई कोलेस्ट्रॉल के लिए इतने योगासन अगर आप रोज करते हैं तो बिल्कुल आपका जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है वो सही हो जाएगा। और इसके साथ ही जो मैं बोनस टिप की बात कर रही थी वो होती है कि कपालभाति आप जरूर करें अगर आपको कोलेस्ट्रॉल है, और उसमें कौन सी मुद्रा लगाएं वो भी देख लीजिए जो कि आपके कोलेस्ट्रॉल को बिल्कुल कंट्रोल कर सकता है। इस मुद्रा इस तरह से देखिए, ये
लास्ट जो हमारा फिंगर है, जो छोटी वाली उंगली और जो रिंग फिंगर है, इस दोनों को मिलाकर और ये दोनों उंगलियों को खुली रखें, ऐसे 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 लगा के, और कपालभाति देखिए इस तरह की मुद्रा लगा के आप कपालभाति करें, आपको कोलेस्ट्रॉल आपके बिल्कुल सही हो जाएंगे। और साथ में चिया सीड्स और मेथी के दाने का सेवन करें सही ढंग से। और अगर आप हमारे साथ लाइव सेशन से जुड़ना चाहते हैं, आप मेरी निगरानी में रहकर योग करना चाहते हैं, तो हमारा नंबर है, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो जो हमारे चैनल पर नए हैं, यानी रीतु योग दर्शन पर, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।